अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह ज़ुल जलाल के पाक कलाम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें अल्लाह ज़ुल जलाल अपने नबी को ख़ातमुन नबिय्यीन का लक़ब देता है, यानी प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, दुनिया के आने के बाद, इनके बाद दूसरा कोई नबी भी नहीं आ सकता। अल्लाह ज़ुल जलाल ने वाज़े इस आयत पाक में फरमा दिया है। तो आइए इसका तर्जमा करते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल अपने बंदों को फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ये मेरे प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद है, ये आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हूँ, मैं उनके बेटे का फ़लाँ बेटे का बेटा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हसनैन करीमैन थे, हज़रत जन्नत खातून फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे वो नवासे हैं। लेकिन बेटा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी जवान नहीं हुआ जिनकी कोई औलाद हो। वो बचपन में ही जितने बेटे भी थे वो दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने इसलिए वाज़े फरमा दिया कि मेरे नबी मुकर्रम जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल के रसूल हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल की तौहीद का पैगाम लाने वाले हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल के अहकामात तुम्हारी तरफ पहुँचाने वाले हैं और आखिरी नबी हैं। व ख़ातमुन नबिय्यीन। इसका भी ये ख्याल रखा करें कि जिसको भी आप लोग अपना बड़ा चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, और वो उसको आता है कि नहीं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, नून मुशद्दद पर 2 हरकात के बराबर गुन्ना होना चाहिए। नबिय्यीन आगे एक या मुशद्दद आती है जिसके अंदर एक दूसरी या छुपी हुई है, यानी 3 या है। नबिय्यीन कहता है कि नहीं। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और अगर कोई खबीसुल सिफ्त शख्स, कोई खबीस शख्स, कोई खबीस टोला ये बात कहे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दूसरा कोई नबी है, तो वो वाजिबुल क़त्ल है। और उस टोले का साथ देने वाले भी उनके साथ मौजूद हैं, और वो टोला तो ख़ुद भी दोस्ती और जहन्नमी है। और इस बात का ख्याल रखें, आज ये आयत पाक इसलिए मैंने पढ़ी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये एक टोला मिर्ज़ाई, कादियानी, अहमदी सब कुछ उनको कहते हैं, वो मौजूद हैं। उनको काफर तो करार दिया गया है हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, लेकिन काम फिर भी अधूरा रह गया है कि जिस तरह हम सर्दियों के मौसम में प्लास्टिक के नीचे कोई किसी चीज़ की पनीरी काश्त करते हैं ना, तो वो ठंडक से और बर्फ़ से बचकर पिनपती रहती है। जब गर्म मौसम आती है तो उसको हम निकाल के काश्त करते हैं,
लेकिन फिर भी ये बड़े कुफर की छतरी के नीचे हमारे पाकिस्तान में पिनप रहे हैं। वो अपनी जिधर भी वो जमा होते हैं उसको मस्जिद नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। तो ख्याल रखना है कि इस टोले को ऊपर नहीं आने देना। और हर शख्स से मेरी यही गुजारिश है, पाकिस्तान के हर बासी से, कि हुकूमत से यही ये बात करे, ये बात मनवाए कि इस खबीस टोले को काफर करार देने के साथ साथ जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो और किसी को नबी माने तो वो वाजिब अल कत्ल है, उसको फांसी के ऊपर लटकाया जाए, क्योंकि वो नबी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख होता है। एक हदीस पाक आप हजरात के सामने पढ़ता जाऊँ, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जिसको कहते हैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। तो आइए तर्जमा करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता, यानी बेईमान ही रहेगा, जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि वो फरमाते हैं कि मेरे साथ हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करो। तो मोहब्बत सिर्फ नामी कलामी नहीं, महफिलें सजाने में नहीं, नातें पढ़ने में नहीं, और मुँह ज़बान से कहने में नहीं, और लंगर खाने में नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के ऊपर पैरा देने को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की रखवाली करने को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत कहते हैं। तो मेरी हर पाकिस्तानी से यही गुजारिश है कि जो भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल झपट पड़े और उसको बिल्कुल बात भी न करने दे। और इस आयत पाक को याद रखें, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। हर पाकिस्तानी मुसलमान को याद होनी चाहिए कि कभी ये खबीस टोले का कोई शख्स तुम्हारे साथ इस किस्म की बात करे तो उसको ये कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ कि अल्लाह जुल जलाल कहता है ये मेरा आखिरी नबी है, और उससे सबूत नहीं पूछना। जो कहता है ना कि फ़लाँ नबी है या नाउज़ुबिल्लाह कोई अपने आप को नबी कहता है तो उससे सबूत भी मांगता है तो वो भी काफर हो सकता है। बग़ैर सबूत के उसको काफर कहना है, बग़ैर सबूत के उसके साथ टकरा जाना है। तो यही मेरी गुजारिश है आप हजरात के सामने। तो ये काम तब हो सकता है हमारे पाकिस्तान में कि लिबरल कानून से, सेकुलर कानून से हमको जान छुड़ानी पड़ेगी और इसके ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफज करना पड़ेगा। इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, अदालतों के अंदर, असम्बली के अंदर हर जगह कुरान रखना पड़ेगा और कुरान को समझने वाले रखने पड़ेंगे। जिस जुर्म की जो भी सज़ा होगी वो कुरान से तजवीज़ करके दी जाएगी, तब हम जाके कामिल मुसलमान बन सकते हैं, वरना हम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस का ख़ास ख्याल रखना है। ये मौलवियों का काम नहीं, ये हर मुसलमान का काम है जो ये उम्मीद रखता है कि क़यामत के दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी शफ़ाअत फरमाएंगे। जिस शख्स ने भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के ऊपर बात करने से अपना मुंह मोड़ा, दूसरी तरफ मुंह किया और कहा जी ये मौलवी क्या कर रहे हैं, खुदा की कसम क़यामत के दिन प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत नहीं फरमाएंगे। तो आगे वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह जुल जलाल हर चीज़ का खूब
ख़बर रखने वाला है, हर चीज़ का खूब जानने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।